इसका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर हम बोले कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर इसका 0 मोल हो जाएगा और फिर ये वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अब डेल्टा आर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1 और ये 1 माइनस 0 तो हो जाएगा डेल्टा पी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 तो हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया माइनस का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। आज हमें स्टार्ट करना है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर मैं आपको यहाँ पूरा पढ़ाऊंगी, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी अच्छे से, लेकिन नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो बात समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली में होता क्या है। इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, और जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरी बात हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी हो सकता है, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखिए यहाँ से मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। ये आर हमारे पास रिएक्टेंट है, पी हमारे पास प्रोडक्ट है। आप कंसिडर कर सकते हो रिएक्शन कुछ इस टाइप से, ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन है। अब क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया, और क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया, पॉजिटिव साइन लगाया, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन इनिशियली इसका 1 मोल है तो इसका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर हम बोले कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर इसका 0 मोल हो जाएगा और फिर ये वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अब डेल्टा आर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1 और ये 1 माइनस 0 तो हो जाएगा डेल्टा पी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 तो हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। ये तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है, आप लोग इतना नोट करिए, मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझ रही हूँ। हो गया नोट? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपने 12th में भी पढ़ी थी। यहाँ से अगर हम रेट निकालेंगे तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो दोबारा से इसका कितना आएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस, ये भी रिएक्टेंट है तो डी बी बाई डी टी। इसे मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है और बस थोड़ा इजी चलने वाला है आज। डी सी बाई डी टी, और क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 2 है तो जो कॉफिशिएंट होता है वो आ जाता है डिवाइड में 1/2। ये आ गया हमारे पास एक एक्सप्रेशन रेट का इस रिएक्शन के लिए। तो इसी टाइप से आप रिएक्शन का कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो रेट का किसी भी रिएक्शन के लिए। एक मैं जनरल रिएक्शन कंसिडर करती हूँ, ए प्लस बी बी और एरो सी सी प्लस डी डी। तो अगर मुझे इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है तो मैं कैसे लिखूंगी, रेट इक्वल डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, और ए यहाँ पर कॉफिशिएंट है तो हो जाएगा 1/a इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ये b यहाँ पर कॉफिशिएंट है तो 1/b, और क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव। ये बात याद रखनी है ट्रिक कि रिएक्टेंट है नेगेटिव आता है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इक्वल टू ये आ जाएगा डी सी बाई डी टी, और क्योंकि यहाँ पर 1/c और ये प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव, इक्वल डी डी अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा 1/d। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया रेट का। आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, इस पोर्शन से बहुत सारा आता है नेट गेट और जैम में भी, आप लोग इतना नोट करिए। हो गया नोट? अब देखिए हमारे पास अगर एवरेज रेट हो तो ये डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी प्रॉपर। एवरेज रेट तो हम लार्जेस्ट चेंज के लिए लेते हैं और इसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। जैसे किसी का भी चेंज दिखा है तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इस टाइप से लिखते हैं अगर लार्जर चेंज के लिए लिखते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस चेंज रेट की बात करते हैं तो हम स्मॉलर चेंज के लिए लेते हैं, उसे हम डी की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डी आर बाई डी टी या डी पी बाई डी टी, इस टाइप से लिखते हैं हमसे कंसंट्रेशन। ओके,
अब जैसे एक एग्जांपल गिवन है, ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है, बोला है कि इसमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डी। कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास dN2 अपॉन हो जाएगा dt, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन पे आएगा, रेट का एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख रहे हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वल dH2 अपॉन dt, और कोफिशिएंट 3 है तो ये हो जाएगा 1/3 और साइन नेगेटिव आएगा, इक्वल ये हो जाएगा dNH3 अपॉन dt, और ये 1/2। तो ये हमारे पास इसका रेट का एक्सप्रेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आप इतना नोट करिए, हो गया इतना। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, इसलिए रेट भी मैक्सिमम होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और n इसकी पावर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे आएगा, बताऊंगी क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैसे आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। ये होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जब तक हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगी, और जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रेट भी खुद ही कम हो जाएगी। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। दूसरा फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी रिएक्शन को कराना हो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं और अगर हमने उसे तेज, मतलब अगर हमने स्लो पे रखा है तो देर में बनेगा, अगर हमने उसे तेज कर दिया तो जल्दी बन जाएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, ठीक है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है लैब में भी, सर्दियों में नहीं होती रिएक्शन लेकिन गर्मियों में हो जाती है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन पर। तो हम कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज होगी, और ये इफेक्ट दोनों में ऑब्जर्व होता है, एंडोथर्मिक में भी एक्सोथर्मिक में। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट खुद पे खुद इंक्रीज हो जाएगी। ये दो फैक्टर हो गए, आप लोग इतना नोट करिए, हो गया इतना नोट। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होना चाहेगा, नहीं होगा वो। तो इसलिए अगर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो हमारे पास रिएक्शन स्लो होगी, और अगर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन हमारे पास फास्ट होगी। मतलब ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है। आप देखिए यहाँ पर NO जो है और NO2, NO हमारे पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो O2 के साथ जल्दी से रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट है, बिकॉज रिएक्टेंट इस केस में क्या था, अनस्टेबल था। लेकिन CO हमारे पास स्टेबल होता है और वो O2 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना चाहता, इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। अब फोर्थ है हमारे पास कैटलिस्ट। अगर हम H2 और O2 की रिएक्शन कराना चाहें विथआउट कैटलिस्ट तो हो सकता है वो रिएक्शन हो ही ना, बल्कि होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, या फिर थोड़े बहुत अमाउंट में हो जाए। तो हम यहाँ पर प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी बहुत तेजी से हो जाती है। मतलब कैटलिस्ट तो पता ही है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, वही चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट है रेडिएशन। देखो अगर हम किसी रिएक्शन को करा रहे हैं और उसमें रेडिएशन नहीं है तो उस रिएक्शन नहीं होगी या फिर बहुत देर में होगी। जैसे H2 और Cl2 को हम रिएक्शन करा रहे हैं डार्क में तो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर H2 और Cl2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो HCl बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जब रेडिएशन ऊपर से पड़ता है तो ऑड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इसी वजह से रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हमारे पास रेडिएशन नहीं होगा तो वही सेम केस हमारे पास टेम्परेचर में होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जैसे मैंने बताया था सेकेंड पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।